स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पोकन इंस्टीट्यूट की 7th क्लास में। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने जितनी भी क्लासें खत्म की हैं उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट फिनिश कर और उसके साथ ही कर लिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस सीरीज चल रही है तो इसमें आ गया आपका आ गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस और बचा हुआ है उसको भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चालू हो जाएगा आपका परफेक्ट वाला। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कि पास्ट इंडेफिनिट को हम सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। और देखिए इधर इसको पहचानेंगे रहा था, रही थी, रहे थे, सेम वैसा ही है ना। उसमें रहा है, रही है दिया हुआ था ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ऐसे ही इसमें भी दिया रहेगा आपका कि रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। आपको समझ में आ रहा होगा कि पीछे वाला चेंज हुआ है, उसमें है लगा था, इसमें था, थी, थे लगा हुआ है। समझ में आया बिल्कुल? यस, आ गया। अब देखिए फटाफट से इसमें वॉज और वर क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वॉज और वर। और फॉर्मूला क्या होगा, वही फॉर्मूला जो हर किसी में लगता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, है ना। मेन वर्ब के साथ आईएनजी, यानी कि मैंने बोला है आपसे कि जितनी भी सारी कंटिन्यूअस टेंस है ना उनमें आईएनजी लगता है ना। चलिए इधर देखते हैं फटाफट से कि वॉज किसके साथ लगाते हैं और वर किसके साथ लगाते हैं, है ना। तो इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ दिखाई दे रहा है ना। यस, वॉज किसके साथ लगता है, आई के साथ में, ही के साथ में, सी के साथ में, इट के साथ में, और एक नाम के साथ हम वॉज लगाते हैं। ओके, और वर देखिए, वर किसके साथ लगाते हैं, यू, वी, दे। समझ में आ गया। साफ साफ कहने का सेंस ये है कि सिंगुलर के साथ में लगता है आपका वॉज और प्लूरल के साथ में लगता है वर। समझ में आया? यस, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इधर देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसके थ्रू मैं आपको 3 सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी। 3 कौन कौन से, सिंपल, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ओके, चलिए देखिए फटाफट से। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट क्या है, विराट लिख दिया है ना। और उसके बाद में हम लिखेंगे वाज या वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। तो देखो हमने विराट एक वचन है तो इधर लिख दिया हमने वाज, ठीक है। और पीछे देखो खेल रहा है, यानी कि मेन वर्ब दी हुई है ना, प्ले। तो प्ले के साथ हम आईएनजी जोड़ेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। फिर उसके बाद क्रिकेट, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, विराट वाज प्लेइंग क्रिकेट, विराट क्रिकेट खेल रहा था। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको हम नेगेटिव बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको ऑल सेंटेंस में सिखाया है, जितने भी सेंटेंस हम बनाते हैं ना उसमें वाज वर के तुरंत बाद क्या लगानी है, आपको नॉट लगानी है और नेगेटिव बन जाता है ना। चलिए इसके बाद में हम नॉट लगा देते हैं, लो ए बन गया, विराट वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, विराट कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ओके, चलिए अगला देखो, इसको हम बनाएं क्या, विराट क्रिकेट खेल रहा था। तो कैसे बनाएंगे, क्या के लिए हम वाज को उठा के आगे रखेंगे, किसको, वाज को उठा के आगे रखेंगे। तो वाज विराट प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क लगाना अत्यंत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यस, समझ में आया? यस, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके में। अगला आता है इधर एक और सेंटेंस के थ्रू आपको मैं समझाना चाहूँगी। देखना इधर फटाफट से, हम छत पर पतंग उड़ा रहे थे। क्या है सेंटेंस, हम छत पर पतंग उड़ा रहे थे, है ना। और हमारा जो फॉर्मूला था ना वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी, है ना, यही तो था। चलो ऐसे इसको कैसे बनाएंगे, देखो सब्जेक्ट लिखो पहले, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से लगा दो, फिर उसके बाद फ्लाई, उड़ाना, फ्लाइंग कर दिया, है ना। ऑन द काइट ऑन द रूफ, है ना, पीछे से चलते हैं। समझ में आया बिल्कुल? यस, आ गया। अब देखो हमने बनाया वी वर फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ, है ना, हम पतंग उड़ा रहे थे छत पर। अब देखो इसको मैं बोलूँगा आपसे नेगेटिव बना दो, कैसे बनाओगे आपका, वी वर नॉट फ्लाइंग काइट ऑन द
रूप, नेगेटिव बन गया। अब इसका इंटरोगेटिव बनाना कैसे सीखोगे आप? इसकी हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आगे रख दो, बन जाएगा पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो। देखो इधर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब रुक दी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को उठाया मैंने, आगे रख दिया है ना। वर वी फ्लाइंग ऑन द, इधर फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बन गया ना, बिल्कुल बन गया। चलिए ऐसे ही कुछ सेंटेंस की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी और आपको क्या करना है, उनके आंसर्स देने हैं। ओके एवरीवन, बनाना तो आप सीख ही गए होंगे। और देखिए इंग्लिश स्पोकन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या बात होती है कि आपको सबसे ज़्यादा रिवाइज, मतलब बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है ना। इंग्लिश स्पोकन यानी कि जब तक तुम इन शब्दों को अपनी टंग पर नहीं चढ़ाओगे, अपनी जीभ पर नहीं बोलोगे, तब तक तुम इंग्लिश स्पोकन क्या बोलना नहीं सीख सकती हो, है ना। और कुछ फ्रेजेज याद कर लो, फ्रेजेज जैसे आपके टीचर्स वगैरह बोलते हैं, है ना, आप भी बोलते हो, मैं आई गो टू वॉशरूम, मैं आई गो टू टॉयलेट, मैं आई कम इन सर, है ना, बोलते हो ना। ऐसे सब मतलब कुछ फ्रेजेज याद कर लो, तभी तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। और थोड़ा सा मैं कहती हूँ हमेशा कि बेशर्म बन जाइए, कोई कुछ भी कहता रहे, हम अपनी स्पोकन नहीं छोड़ेंगे, हम बोलते रहेंगे। जो भी बोलो ना उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया करो हमेशा, ठीक है। जैसे अब पढ़ने बैठोगे तुम, ठीक है, कि मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऐसे कुछ किया करो, ठीक है। तो अब चालू करते हैं अपनी प्रैक्टिस। यस, चालू कर दी जाए हमारी प्रैक्टिस फटाफट से। क्या वह झूठ बोल रहा था? चलो पहले मैं आपके लिए क्या नहीं लगाऊंगी यहाँ पे, ठीक है, क्या नहीं लगाए आप ये सोचो। वह झूठ बोल रहा था, इसको बनाओ, वह झूठ बोल रहा था, बनाओ इसको। 1 2 3, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना, ठीक है। 3 4 5, चलो इसको बनाते हैं हम। देखो वह झूठ बोल रहा था, इतने को बनाएंगे, ठीक है। तो वह के लिए क्या हो जाएगा, लड़का है तो ही हो जाएगा, अगर लड़की होती तो सी हो जाता, है ना। उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर लगाऊं तो वाज लगा दो, ठीक है। और झूठ बोलना तो लाइंग हो जाएगा, है ना, लाइंग हो गया। अब इसको क्या करना है, इंटरोगेटिव बनाना है, तो वाज को उठाओ आगे रख दो बस, है ना। इसको मैं बनाऊंगी इधर, इसको वाज को रख के आगे रख दो, वाज ही लाइंग, बन गया, क्वेश्चन मार्क लगा दो पीछे। यस, अब देखिए अगला, तुम वीडियो देख रहे थे, चलिए बनाओ फटाफट से। 1 2 3, जल्दी से कमेंट सेक्शन में। 4 5, चलिए इसको भी देखो फटाफट से। तुम यू के साथ वर लगेगा, ठीक है। यू वर वॉचिंग वीडियो फुल स्टॉप, है ना, बन गया। चलिए अगला देखते हैं फटाफट से। सोनू और मोनू छत पर सो रहे थे, सोनू और मोनू छत पर सो रहे थे, बनाओ फटाफट से। 1 2 3 4, जल्दी से 5, सोनू एंड मोनू, इधर सोनू एंड मोनू, यहाँ पर बाज या वर लगाऊं, यहाँ पर 2 है इसीलिए वर लगेगा, ठीक है। वर स्लीपिंग, ठीक है, स्लीपिंग हो जाएगा। ऑन द रूफ, छत पर सो रहे थे, बन गया। अगला देखिए, आकाश में पतंग उड़ा रहा था, आकाश में पतंग उड़ा रहा था, बनाओ फटाफट से। 1 2 3 4 5, चलिए देख लो इसका भी आंसर फटाफट से। आकाश का आकाश ही लिखेंगे अपन, ओके। आकाश, वाज सिंगुलर है तो वाज लगेगा, अगर प्लूरल होता तो वर लगता, ओके। आकाश वाज, अब यहाँ पर उड़ाना की क्या हो जाएगा, फ्लाई, ठीक है, फ्लाइंग
काइट उड़ा रहा है तो काइट लिख दो। ओके, कहाँ पर? इन द स्काई, इन द स्काई। गॉट इट? समझ में आया? यस, बिल्कुल समझ में आ गया और हमने अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली है ना। अब देखिए इधर, अगर आपको बनानी है ना, प्रैक्टिस करनी है, तो आप ऐसा करना है, इनको क्या करना है, बना करके आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। और इधर देखिए, आपके यहाँ पर होमवर्क दिया हुआ है, ये रहा, इसीलिए आप घर पे अच्छे तरीके से होमवर्क करें। आप 60 डेज में इंग्लिश पक्का सीख जाएंगे, बट जो मैं काम देती हूँ उसको अच्छे तरीके से करना। और अगर ज़्यादा काम नहीं मिले ना, तो अपने मन से बना बना के सेंटेंस करना है ना, फास्ट इंडेफिनिट के। ओके एवरीवन, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय हिंद।